हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 12th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। तो इसके पहले कुछ वीडियोस हो चुके हैं, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स देख चुके हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने देखे व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, उसका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी हम देख चुके थे। पॉलिनेशन में ये देखो, ये है स्टेमन, जो एक फिलामेंट है, ये एंथर है, और एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। और ये क्या है, गाइनोशियम या पिस्टल, ये ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है। तो इस एंथर में से पोलन ग्रेन कहाँ पे ट्रांसफर होना है, स्टिग्मा के ऊपर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन, जो हम इसके पहले वीडियोज में हम देख चुके, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। लेकिन अगर एक ही फ्लावर, उसमें हम सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन देख चुके, ऑटोगमी, जिटोनोगमी, जिनोगमी देख चुके, ठीक है। तो अगर एक ही फ्लावर्स है, उसमें मेल फीमेल दोनों हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर एक ही फ्लावर्स है, उसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, तो ये आपस में क्या होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एक प्लांट है और दो फ्लावर्स डिफरेंट है, डिफरेंट फ्लावर्स एंड सिंगल प्लांट। यहाँ पे देखिए, ये फीमेल फ्लावर्स है, ये मेल फ्लावर्स है, इसमें से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा। लेकिन ये पोलन ग्रेन खुद होके नहीं जा सकता है इस फीमेल के पास, या दो प्लांट अलग है और दो फ्लावर्स भी अलग है। यहाँ से ये देखो, ये मेल फ्लावर्स है तो ये फीमेल फ्लावर्स है, तो यहाँ से पोलन ग्रेन कहाँ पे जाएगा, इस फीमेल के पास। तो खुद तो चल के नहीं जा सकते, तो ये किसी ना किसी के हेल्प से क्या होता है, एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर कहाँ पे होता है, स्टिग्मा पे। तो जिसके भी हेल्प से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा में, उस चीज को क्या बोला जाता है, उसका एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो टॉपिक समझ में है। आज का टॉपिक क्या है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है। तो बोले ये काय का एजेंट है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मतलब जिस एंथर से पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे पहुंचने के लिए जिसके भी हेल्प से वो पहुंचते हैं एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक, उनको बोला जाता है एजेंट। तो एजेंट दो टाइप का होता है, एक है अबायोटिक एजेंट और दूसरा है बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट मतलब अबायोटिक का मतलब हम क्या जानते हैं, नॉन लिविंग, ठीक है। और बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग एजेंट, ठीक है। तो दो एजेंट है, एक है अबायोटिक एजेंट, दूसरा है बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट मीन्स नॉन लिविंग एजेंट, जिसमें आता है वाटर, वाइंड, ठीक है, ओके। एंड बायोटिक जो है, बायोटिक में इंसेक्ट आता है, बर्ड्स आता है एंड बैट्स आता है। तो हम देखेंगे कि कौन से एजेंट को क्या बोला जाता है, किसके हेल्प से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, तो उस एजेंट को हम किस टाइप का पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें देखो, वाटर के हेल्प से अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है उसको हाइड्रोफिली बोला जाता है, और वाइंड के हेल्प से अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है उसको एनिमोफिली बोला जाता है। अगर इंसेक्ट के हेल्प से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, उसको डिटेल में देखने वाले हैं। इंसेक्ट के हेल्प से अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। अगर बर्ड्स के हेल्प से अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा, उसको ऑर्निथोफिली। और चिरोप्टोफिली अगर बैट के हेल्प से होता है। तो आगे हम देखेंगे। तो ये पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, राइट द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। देखिए अबायोटिक एजेंट कौन है, एक है वाटर, दूसरा है वाइंड, ठीक है। तो फर्स्ट है एनिमोफिली। एनिमो का मतलब भी होता है वाइंड, हवा, ठीक है। तो एनिमोफिली टाइप ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन किसको बोलेंगे, देखिए हमें एक ही डेफिनेशन याद करना और सभी में लिख सकते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू ए वाइंड या विद द हेल्प ऑफ वाइंड इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा में, लेकिन किसके थ्रू या किसके हेल्प से, वाइंड के हेल्प से, तो उस टाइप के पॉलिनेशन एजेंट को हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली एजेंट, ठीक है। ये होता है जनरली वीट, राइस, कॉर्न, इसमें कौन से टाइप का पॉलिनेशन होता है, एनिमोफिली टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो इसका एडेप्टेशन, हर इसमें एक कुछ नया न्यूज, इस साल जो पिछले साल नया सिलेबस है उसमें ये टॉपिक ऐड किया गया है। एडेप्टेशन पुराना सिलेबस में नहीं था। एडेप्टेशन हमें क्या देखना है, एडेप्टेशन। तो जो एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन का मतलब किसका एडेप्टेशन, जो एनिमोफिली है या हाइड्रोफिली जो भी है, इसका एडेप्टेशन मतलब ऐसे कौन से जिस फ्लावर्स में एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है, उस फ्लावर्स का कैरेक्टर क्या है, कैसे दिखता होगा, किस तरह से है, जिसके कारण उसमें एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो फ्लावर्स का कैरेक्टर दिया गया है। तो देखिए एडेप्टेशन, इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं। फ्लावर्स आर स्मॉल, फ्लावर्स कैसे रहेंगे, स्मॉल रहेगा, कलरलेस, विदाउट नेक्टर, उसमें कोई नेक्टर नहीं प्रेजेंट रहेगा, मतलब जो मीठा चीज वो नहीं रहेगा। एंड फ्रेग्रेंस मतलब उसमें कोई सुगंध नहीं होगा, ठीक है। पोलन ग्रेन लाइट इन वेट, पोलन ग्रेन बहुत
लाइट रहेगा क्योंकि फ्लावर्स ही इतना लाइट है। तो पोलन ग्रेन इज लाइट इन वेट, ड्राई एंड प्रोड्यूस इज लार्ज क्वांटिटी, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स मिलता है। स्टिग्मा इज फेदरी टू ट्रैप द पोलेंस एंड एंथर इज वर्सेटाइल इन नेचर। एंथर कैसा है? वर्सेटाइल इन नेचर। नेक्स्ट ये था हमारा कौन सा? एनिमोफिली और उसका एडेप्टेशन। देन है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ कौन सा है? वाटर या थ्रू ए वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। अगर वाटर के हेल्प से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा में तो उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिली। ठीक है, तो उसके एडेप्टेशन कौन से फ्लावर्स में हाइड्रोफिली होता है? फ्लावर्स आर स्मॉल। एडेप्टेशन क्या है? फ्लावर्स आर स्मॉल, कंस्पिक्यूअस एंड फ्लावर्स पार्ट आर अनवेटेबल। मतलब फ्लावर्स भले ही पानी में रहेगा प्लांट्स, लेकिन वो अनवेटेबल है, मतलब गीला नहीं होता है। पोलन ग्रेन आर लॉन्ग। पोलन ग्रेन कैसा है? लॉन्ग एंड अनवेटेबल, मतलब ये गीला नहीं होता है। ठीक है, तो टाइप्स हाइड्रोफिली के अंदर दो टाइप्स है, एक है हाइपोहाइड्रोफिली, दूसरा है ईपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मतलब हाइपो का मतलब अंदर, बिलो, और ईपी का मतलब होता है सरफेस, मतलब ऊपर। हाइपोहाइड्रोफिली पॉलिनेशन ऑकर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। अगर पॉलिनेशन हो रहा वाटर के हेल्प से लेकिन पानी के अंदर, तो हाइपोहाइड्रोफिली मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ वाटर बट ऑन द बिलो ऑफ द वाटर। वाटर के अंदर अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है वाटर के हेल्प से, उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। और पोलन ग्रेन आर हेवियर देन वाटर। पोलन ग्रेन हमेशा वाटर से हेवी रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल जूस्टेरा प्लांट्स में। ईपीहाइड्रोफिली, ईपी मतलब सरफेस। अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा लेकिन वाटर के सरफेस के ऊपर, तो उसको बोला जाता है ईपीहाइड्रोफिली, लेकिन वाटर के हेल्प से। ठीक है, मेल फ्लावर्स फ्लोट ऑन द वाटर। मेल फ्लावर्स हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करता है। ठीक है, और ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इक्वल। वाटर का और जो पोलन ग्रेन है उसका ग्रेविटी कैसे रहता है? इक्वल में। जैसे एग्जांपल है लोटस। ठीक है, ये था हमारा अबायोटिक एजेंट। एक है एनिमोफिली और दूसरा है हाइड्रोफिली और उसका एडेप्टेशन। ओके, नेक्स्ट है बायोटिक एजेंट। कौन सा है? बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट के अंदर कौन है? नेक्स्ट है बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट के अंदर क्या है? एंटोमोफिली, इंसेक्ट है, बर्ड्स है एंड बैट्स। एंटोमोफिली, अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, उसको हम बोले, उस टाइप ऑफ पॉलिनेशन एजेंट को हम क्या बोलेंगे? एंटोमोफिली। द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, इट ऑकर इन रोज, जस्मीन। रोज में, जस्मीन में ये एंटोमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है। उसका एडेप्टेशन, फ्लावर्स आर लार्ज, फ्लावर्स लार्ज रहता है, शोइंग है। ठीक है, एंड ऑफ्टन ब्राइटली कलर है। फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट ओडर्स। फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करता है? स्वीट ओडर्स, मीठा चीज। हैव ए नेक्टर ग्लैंड, उसमें नेक्टर ग्लैंड होता है। ठीक है, द स्टिग्मा इज रफ। स्टिग्मा कैसे होता है? रफ होता है, डू टू द प्रेजेंस ऑफ हेयर। स्टिग्मा के ऊपर हेयर प्रेजेंट होने के कारण वो क्या होता है? रफ होता है, थोड़ा स्टिकी होता है। डू टू द म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन। म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन होने के कारण वो कैसे थोड़ा स्टिकी होता है। एंड द पोलन ग्रेन आर स्पाइनी। पोलन ग्रेन कैसे होता है? थोड़ा स्पाइनी होता है। एंड सराउंडेड बाय ए येलो स्टिकली सब्सटेंस। और पोलन ग्रेन थोड़ा स्पाइनी होता है और उसको सराउंडेड येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिसको बोला जाता है पोलन काइट। पोलन काइट याद रखना, पोलन ग्रेन के सराउंडेड में क्या होता है? येलो स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिसका नाम है पोलन काइट। ठीक है, नेक्स्ट जो बायोटिक फैक्टर्स है, बायोटिक एजेंट है, उसका है ऑर्निथोफिली, जो है बर्ड्स। ठीक है, अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ क्या, किससे? बर्ड्स से, पक्षियों के हेल्प से, तो उस टाइप ऑफ एजेंट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। ठीक है, तो किस में होता है? एग्जाम्पल कौन से प्लांट्स में है? बॉम्बैक्स, कैलिस्ट्रेमॉन, इटीसी, सारे प्लांट्स में कौन से टाइप का? ऑर्निथोफिली, बर्ड्स के हेल्प से होता है पॉलिनेशन। उसका एडेप्टेशन, फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड। फ्लावर्स का कलर कैसे रहता है? ब्राइटली कलर है, लार्ज एंड शोइंग। द सीक्रेट प्रोफ्यूज एंड डायलूट नेक्टर। क्या सीक्रेट कर रहा था? डायलूट नेक्टर। पोलन ग्रेन आर स्टिकी एंड स्पाइनी। पोलन ग्रेन कैसा है? थोड़ा स्टिकी है एंड स्पाइनी है। फ्लावर्स आर जनरली विदाउट फ्रेग्रेंस। इसमें कोई सेंट नहीं होता है, सुगंध नहीं होता है। फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध नहीं होता इसमें।
नेक्स्ट जो बायोटिक एजेंट है वो है चिरोप्टोफिली। क्या है? चिरोप्टोफिली जी बैट्स। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ किससे? बैट के हेल्प से भी अगर ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में किलोमीटर के ऐसे अगर डिस्टेंस में कोई प्लांट्स है उसमें भी बर्ड्स के हेल्प से क्या होता है? पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा में। तो उसका एडेप्टेशन है फ्लावर्स है डल कलर। फ्लावर्स का कलर कैसे रहता है? थोड़ा डल कलर विथ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। लेकिन फ्लावर कैसे रहता है? स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, सेंट, सुगंध ज्यादा होता है इसमें। दे सीक्रेट अबाउंडेंट नेक्टर। क्या सीक्रेट करते हैं? अबाउंडेंट नेक्टर। फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इडिबल पोलन ग्रेन। फ्लावर्स बहुत ज्यादा इडिबल पोलन ग्रेन क्या करता है? सीक्रेट करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जाम्पल एडनसोनिया प्लांट्स। ओके, तो आज हम क्या देखें? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। किस के हेल्प से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है अंतर टू स्टिग्मा में। तो हमने दो एजेंट देखे, बायोटिक एजेंट एंड अबायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट में कौन था? वाटर एंड वाइंड। वाटर के हेल्प से अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। अगर वाइंड के हेल्प से हो रहा तो एनिमोफिली। हाइड्रोफिली के अंदर दो, हाइपोहाइड्रोफिली एंड इपीहाइड्रोफिली। ओके, हाइपो मतलब अंदर, पानी के अंदर अगर हो रहा तो उसको हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे, और पानी के वाटर के सरफेस के ऊपर हो रहा तो उसको बोलेंगे इपीहाइड्रोफिली। फिर हमने बायोटिक एजेंट में देखे ऑर्निथोफिली, उसमें देखे हम एंटोमोफिली इंसेक्ट के हेल्प से। फिर देखें ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड्स के हेल्प से। फिर नेक्स्ट है चिरोप्टोफिली, वो है बैट्स के हेल्प से। इस तरह से आज हमने एजेंट ऑफ पॉलिनेशन देखे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में, ठीक है। इस तरह से सारे वीडियोस आप अगर देखोगे तो बहुत ही ईजी लगेगा। छोटे छोटे इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 12th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। तो आज का हमारा टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइस। लेकिन इसके पहले हमारा कुछ वीडियोस हो चुका है। जिसने भी मेरा वीडियोस नहीं देखे, पहले वो वीडियोस देखिए तो आपको ये बहुत ही आसान जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस या कंट्रावेंसेस, तो ये जो है एक्चुअली इसके पहले हम क्या देखें? पॉलिनेशन। इसके पहले वीडियो भी देखिए तो आपको ये वीडियो बहुत ही आसान लगेगा। तो फर्स्ट हमने क्या देखे हमारा इसके पहले वीडियो में? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या देखे? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये गाइनोशियम है, सॉरी ये एंड्रोशियम है, और ये क्या है? गाइनोशियम है। एंड्रोशियम में एंथर के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन। यहाँ से पोलन ग्रेन किसी के हेल्प से या खुद जाके ट्रांसफर कहाँ पर हो रहा है? स्टिग्मा के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन, ठीक है। तो लेकिन अगर एक सपोज कभी कभी ऐसा होता है, अगर एक फ्लावर से उसमें मेल फीमेल दोनों है, लेकिन अगर खुद होके एक ही फ्लावर से है उसमें अगर पोलन ग्रेन उस फ्लावर्स के अंदर का वही पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पे जाके क्या हो रहा? ग्रो हो रहा, मतलब फर्टिलाइज हो रहा, उसी के साथ फर्टिलाइज कर रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेल पॉलिनेशन, ठीक है। अगर एक ही फ्लावर्स के अंदर दोनों को क्या होता है? क्रॉसिंग हो रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल पॉलिनेशन। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं एक फ्लावर से उसमें मेल फीमेल दोनों है, लेकिन वहाँ पे सेल पॉलिनेशन ना होके वो क्या होता है? वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन, उसी के मेल उसी के फीमेल के साथ क्रॉस ना करके वो दूसरे के साथ क्रॉस करा। जैसे सपोज एक लड़का लड़की एक ही जगह पे है, उनकी शादी, उनकी क्रॉसिंग ना होके किसी और से शादी हो रही है लड़का लड़की की, सपोज उसी तरह से उसको बोलेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस या कॉन्ट्रावाइसेस, ठीक है। तो हम देखेंगे सेल पॉलिनेशन ना होके क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, क्या किस कंडीशन में आके सेल पॉलिनेशन को अवॉइड करते फिर क्रॉस पॉलिनेशन करते। सेल पॉलिनेशन एक्चुअली क्रॉस पॉलिनेशन ही अच्छा है, क्योंकि सेल पॉलिनेशन में क्या होता है? जेनेटिकली सिमिलर होगा जो भी ऑस्प्रिंग डेवलप होगा पेरेंट जैसे। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो जेनेटिकली डिफरेंट होगा, तो नए नए वैराइटीज मिलते जाएंगे हमें। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस, इसका रीजन क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइस होने के रीजन क्या है? कौन से कंडीशन में सेल पॉलिनेशन ना होकर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स ये कारण है, रीजन है यूनिसेक्सुअलिटी के कारण। मेल और फीमेल ग्रो हो रहा डिफरेंट फ्लावर्स में, अलग अलग, मेल फ्लावर्स अलग है, फीमेल फ्लावर्स अलग है। ऐसे कंडीशन में सेल पॉलिनेशन होना पॉसिबल नहीं। मेल कहीं और है, फीमेल कहीं और है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअलिटी के कारण। नेक्स्ट है डिकोगेमी। डिकोगेमी मेल, सपोज एक लड़का लड़की है और मेल लड़का पहले मैच्योर हो रहा, बॉयज पहले मैच्योर हो रहा बॉय, और गर्ल्स मैच्योर होने के हैं, छोटी है, तो उनके बीच में नहीं हो सकता। या गर्ल्स पहले मैच्योर हो गए, बॉयज अभी भी छोटे हैं, तो वहाँ पे भी क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में तो डिकोगेमी मतलब डिफरेंट टाइम,
ठीक है। एंडोशियम एंड गायनोशियम आर मैच्योर इन डिफरेंट टाइम, मेल और फीमेल एंडोशियम और गायनोशियम मैच्योर इन डिफरेंट टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकोगैमी। लेकिन कंडीशन है, एक तो मेल पहले मैच्योर होगा ना तो फीमेल मैच्योर होगा। तो उसके अंदर टाइप से प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री मतलब एंडोशियम मैच्योर ईयरली देन गायनोशियम, एंडोशियम पहले मैच्योर होगा, किसके पहले, गायनोशियम। मेल पहले मैच्योर हो रहा फिर फीमेल मैच्योर हो रहा। तो अगर मेल मैच्योर होगा तो फीमेल के लिए तो वेट नहीं करेंगे कि कब मैच्योर होगा तब जाके हम उसके साथ फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से एंडोशियम यहाँ पे सेल पॉलिनेशन नहीं होती, इन दोनों का क्रॉस ना होकर वो किसी और के साथ क्रॉस कर लेता है। जैसे एग्जांपल है सनफ्लावर। फिर है प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी में गायनोशियम मैच्योर होता है, एंडोशियम फीमेल पहले मैच्योर हो जाते हैं, फिर उसके बाद एंडोशियम मतलब मेल। तो यहाँ एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा, ठीक है। तो इस तरह से डिकोगैमी डिफरेंट टाइम में एंडोशियम और गायनोशियम मैच्योर इन डिफरेंट टाइम, ठीक है। उसके है प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन ग्रो रैपिडली ओवर देन स्टिग्मा। पोलन ग्रेन ग्रो हो रहा किससे, स्टिग्मा से फास्टली, तो इसलिए क्या हो रहा, यहाँ पे भी सेल्फ ना होकर क्रॉस पोलिनेशन होगा, तो इसको बोलते हैं प्रीपोटेंसी। एग्जाम्पल एप्पल। नेक्स्ट है हेटेरोमॉर्फी या हेटेरोस्टाइल। हेटेरोमॉर्फी या हेटेरोस्टाइल, एंथर एंड स्टिग्मा इज प्लेस एट ए डिफरेंट प्लेस, एंड एंथर एंड स्टिग्मा इज प्लेस एट ए डिफरेंट प्लेस में, ठीक है। एंथर और स्टिग्मा जो रखा ग्रो हुआ है वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग साइज से, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या नहीं होगा, वहाँ पे सेल पॉलिनेशन ना होके क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। फिर है सेल्फ स्टेरिलिटी, खुद होके ही नहीं करना चाहते सीधे, सेल्फ पॉलिनेटिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि वो खुद ही करना नहीं चाहते, मतलब खुद होके पॉलिनेशन नहीं करना चाहते, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल स्टेरिलिटी। जैसे एग्जाम्पल टोबैको। देन है हर्कोगैमी, क्या है, हर्कोगैमी। कुछ ऐसा, हर्कोगैमी में कुछ ऐसा फिजिकल, जैसे कैलाट्रोपिस प्रोसेरा प्लांट्स में ऐसा कुछ फिजिकल बैरियर आ जाते हैं मेल और फीमेल के, दीवार आ गए, मेल और फीमेल के बीच में क्या है, एक दीवार है बड़ा सा, जिसकी वजह से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से क्रॉसिंग नहीं हो रहा। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, हर्कोगैमी मतलब फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेक्स ऑर्गन एंड अवॉइड द कॉन्टैक्ट टू पोलन एंड स्टिग्मा। देखो, अगर मेल और फीमेल के दोनों के बीच में कुछ ऐसा फिजिकल बैरियर आ गए जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो कांटेक्ट नहीं हो रहा तो उनका क्रॉसिंग ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हर्कोगैमी। तो इस तरह से आज का टॉपिक था क्या क्या, आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग था। आउटब्रीडिंग डिवाइस में यूनिसेक्सुअलिटी एंड डिकोगैमी, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, प्रीपोटेंसी, हेटेरोमॉर्फी, हेटेरोस्टाइल, सेल्फ स्टेरिलिटी एंड हर्कोगैमी, ठीक है। इस तरह से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। क्या है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन और पिस्टल का इंट्रैक्शन। पोलन मतलब पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ पे रहता है, एंथर के अंदर। पोलन ग्रेन कहाँ पे, एंथर के अंदर। और पिस्टल, पिस्टल मतलब पहले बोलते हैं पिस्टल कौन कौन सा है, ओवरी, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। ये स्टाइल बार बार बता रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ओवरी। तो ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ये क्या है आपका पिस्टाइल। तो पिस्टल किसको बोलते हैं, गायनोशियम को, ठीक है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन और पिस्टल का, इस पोलन ग्रेन का और इस पिस्टल के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है। पिस्टल में कौन कौन सा पार्ट आता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो इनका इंटरेक्शन कैसा होता है, देखिए। जब आफ्टर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन कहाँ पे लैंड कर, किसी के हेल्प से पोलन ग्रेन कहाँ पे जाएगा, आफ्टर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन, देखो इन दोनों का इंट्रैक्शन कैसा होता है, पोलन ग्रेन और इस क्या है, पिस्टल के साथ। तो आफ्टर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन कहाँ पे लैंड करता है, इस स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद अभी देखो पोलन ग्रेन कहाँ पे पहुंचा, आफ्टर पॉलिनेशन स्टिग्मा के ऊपर। तो स्टिग्मा के साथ कैसे उसका इंट्रैक्शन होगा, स्टिग्मा के ऊपर जो भी वाटरी है, ग्लूकोज है, ठीक है, वो क्या करेंगे, सोख लेते हैं, उससे लेके वहाँ पे क्या होता है, जर्मिनेट होता है, इंट्रैक्शन चालू है। जर्मिनेशन होके क्या जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब। क्या जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब। इस तरह से पोलन ट्यूब, ठीक है। तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आके उसके साथ इंट्रैक्शन कैसे किए, वहाँ से न्यूट्रिशन लिए, फिर वहाँ पे जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब फॉर्मेशन किया, ठीक है। क्या फॉर्मेशन किया, ये देखने वाले फर्टिलाइजेशन, पोलन